नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो मई लास्ट 2025 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 2 पाठ्यक्रम का अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में यूनिट 2 को हल करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। सही जवाब हो जाएगा बी मुदालियार आयोग। आप लोग ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो मुदालियार आयोग। 8 बजे आप लोग आ जाया करें, हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 बजे ही हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग 8 बजे आएँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपका पेपर मान चलिए मई लास्ट में, फिर जून के फर्स्ट वीक में आप मान चलिए आपका पेपर होगा। ठीक है, मुदालियार आयोग का गठन हुआ ए 1949-50, बी 1965-67, सी 1952-53, डी 1950-51। सही जवाब हो जाएगा सी 1952-53। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सी सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। या कथन है एफ होवेल वी हॉर्न, सी मुनरो डी कनिंघम। सही जवाब हो जाएगा सी मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ए आर्थिक बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए आर्थिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्ति का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या का उद्देश्य क्या है, तो बालकों का सर्वांगीण विकास में सभी आ जाता है, लेकिन बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है। ये छात्रों की योग्यता के आधार, भी उद्देश्यों के आधार से, बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। छात्रों की योग्यता का आधार, उद्देश्यों के आधार, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, ड्यूके व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी 5। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा और साथ में बने रहेंगे। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग बने रहेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक, नॉर्मली 85 प्लस बन जाएगा, और आप अच्छे से मेहनत करेंगे 90 प्लस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ये अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, सी
कोर पाठ्यक्रम, डी संबंधित पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा बी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? एक कैस्पेल बी हॉर्न, सी मनरो, डी कनिंघम। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी कनिंघम। शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिसमें वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? तो कनिंघम ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं ए सुल्तान मयूद्दीन, बी एडगर जे जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फंस, सी पोटर ड्रेकर, डी स्टॉग हिल। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है ए बाल केंद्रित पाठचर्या, बी विषय केंद्रित पाठचर्या, सी शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, डी क्रिया प्रधान पाठचर्या। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है क्यूरेस का शाब्दिक अर्थ है ए दौड़ का मैदान, बी दौड़ का रास्ता, सी खेल का मैदान, डी पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, ए दौड़ का मैदान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो क्यूरेस मतलब दौड़ का मैदान, यूपिटर सेटर्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए 5। अगला प्रश्न है पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर के शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है ये कहानी विधि, बी क्रिया विधि, सी वाद विवाद, डी प्रदर्शन विधि। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न से क्या 3 RS के अंतर्गत नहीं आता है ये पढ़ना, भी लिखना, सी गणित, डी अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा डी अनुक्रिया। अगला प्रश्न है ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने तथा गणित के विकास को 3R कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है ये लक्ष्य तथा उद्देश्य, भी विषय वस्तु, सी अधिगम कार्य तथा अनुभव, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी ज्ञान। ये पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत नहीं है, बाकी लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम कार्य तथा अनुभव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है ये स्थिति विश्लेषण, बी पाठचर्या घटकों की पहचान, सी तार्किकता का विकास, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी तार्किकता का विकास। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान में कौन कौन सा है? तो शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभव का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है। मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन या अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण, पुनरीक्षण व पुनर्विचार। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तार्किकता का विकास। ठीक है, ये नहीं है, बाकी स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान और मूल्यांकन है। ठीक है, यहाँ पर मूल्यांकन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ये जवाबदेही क्यों, भी जवाबदेही लेने वाला कौन, सी जवाबदेही कैसी, डी जवाबदेही किसकी। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी जवाबदेही कैसी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 ये जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ये धर्म ग्रंथों पर आधारित, बी मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, सी समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, डी छात्रों की रुचि पर आधारित। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए धर्म ग्रंथों पर आधारित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती?
ए शिक्षक की योग्यता, बी शिक्षक का जीवन दर्शन, सी शिक्षक का व्यवहार, डी शिक्षक की जाति। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, शिक्षक की जाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया का भाग है तो विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षण मतलब शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ये नेता, भी समाज से विज्ञान, विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, नेता नहीं है, बाकी समाज, ज्ञान, विज्ञान है। अगला प्रश्न है, पाठ्यगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ये अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं, भी अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं, कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है? ये विलियम वुडवर्ड, बी रूसो, सी स्किनर, डी फोवेल। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 26 का ए, विलियम वुडवर्थ। ठीक है, विलियम वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, निम्न से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तीनों, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? ए जॉन ड्यूटी, बी गौतम, सी कपिल, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, जॉन ड्यूटी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, एनन। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं ए एक पाठ, बी 4 पाठ, सी अनेक पाठ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है ए पाठ्यवस्तु की, बी पाठ्यपुस्तकों की, सी नवीन पाठ्यपुस्तकों की, डी ज्ञान की। सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यवस्तु की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए सामाजिक परिवर्तन, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी परीक्षा व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? ए विषय, बी अनुभव, सी ज्ञान, डी अभिवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? ए पाठ्यवस्तु, बी शिक्षण विधियां, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? ए अनुदेशन आयाम, बी अनुभव आयाम, सी कक्षानुरूप पाठ वस्तु अनुदेशन, डी राजनीतिक आयाम। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। हम लोग फर्स्ट ईयर का भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जो आपके कॉलेज के बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए। और प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए जो री एग्जाम में हम लोग सॉल्व किए तो भी आज महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? ए प्लेटो, बी फोवेल, सी विंग्स, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी फोवेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? तो ए जिला शिक्षा संस्थान, बी जिला प्रशिक्षण संस्थान, सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है? ए शैक्षिक संगठन, बी ऊर्ध्व संगठन, सी केंद्रीकरण, डी विकेंद्रीकरण। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है,
पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है ए पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, बी पुस्तकों की संख्या में कमी, सी छात्र नामांकन में वृद्धि, डी वृत्त निर्गमन में कमी। सही जवाब हो जाएगा बी पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? ए क्यूरेरम, बी क्यूरेरे, सी कर्कुला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी क्यूरेरे। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। ए जॉन ड्यूबी, बी टेलर ने, सी हिल्दा टाबा ने, डी बीम ने। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी टेलर ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। ए मूल्यांकन से, बी उद्देश्यों से, सी विधियों से, डी प्रारूप से। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। ए विषय वस्तु, बी प्रारूप, सी उद्देश्य, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी प्रारूप। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी 4। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। ए विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत करने के लिए, बी प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, सी पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित हैं। ए रुचि का सिद्धांत, बी क्रिया का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। ए चरित्र का निर्माण, भी उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सी नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? एक ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रारूप होना चाहिए। किसने कहा? तो एक कनिंघम, बी मुनरो, सी फोवेल, डी डाउनसन। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी फोवेल। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। ये यूनानी, बी अपंजी, सी लैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी लैटिन। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है पाठचर्या की आवश्यकता होती है। ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ये उद्देश्य, बी पाठवस्तु, सी शिक्षण विधियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी। ठीक है तो पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं उद्देश्य, पाठवस्तु, शिक्षण विधियां, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है। ए निगरण, बी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, सी क्रियात्मक, डी व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ए पाठवस्तु, बी शिक्षण विधियां, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए? ए फॉवेल, बी मुनरो, सी पॉल हेरेस्ट, डी हॉर्नी। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए फॉवेल। अगला प्रश्न है क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए ग्रीक, बी लैटिन, सी पंजाबी, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी लैटिन। अगला प्रश्न है पाठचर्या का अर्थ है। ए कोर्स ऑफ स्टडी, बी कोर्स ऑफ टीचिंग, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग दोनों। अगला प्रश्न है किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसमें वह अपनी सामग्री तथा शिक्षक को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है या ढाल सकता है। ठीक है सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना बी कनिंघम।
ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 61। जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए शिक्षक भी पाठचर्या, सी प्रबंधन, डी शिक्षार्थी। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, प्रबंधन नहीं है, बल्कि शिक्षक, पाठचर्या और शिक्षार्थी तीनों हैं। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? तो ये दार्शनिक एवं सामाजिक, विदार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, केवल सामाजिक, डी केवल दार्शनिक। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है हार्वर्ड स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, 5। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है, ये रेखी, भी चक्री, सी मिश्रित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, चक्री। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? ए बाल केंद्रित पाठचर्या, बी विषय केंद्रित पाठचर्या, सी परिवार केंद्रित पाठचर्या, डी क्रिया आधारित पाठचर्या। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं? ए मंटेसरी, बी फॉवेल, सी पियाजे, डी एडवर्ड क्रग। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना डी, एडवर्ड क्रग। आप गूगल में जाकर सर्च करें तो वहाँ भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, व्हीलर द्वारा। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण और विकास है, ये व्यवहारिक प्रक्रिया, बी आदर्श प्रक्रिया, सी प्रकृतिवादी प्रक्रिया, डी आध्यात्मिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए, व्यवहारिक प्रक्रिया। यदि किसी प्रश्न में आप लोगों को संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। अगला प्रश्न है पाठचर्या मूल्यांकन होता है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, से प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है, ए मूर्त से अमूर्त, बी अमूर्त से मूर्त, सी मूर्त से अमूर्त, डी अमूर्त से अमूर्त की ओर। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है, ये छात्रों के उद्देश्यों की, बी शिक्षकों के उद्देश्यों की, सी शिक्षक के उद्देश्यों की, डी सी शिक्षा के उद्देश्यों की, डी इनमें से कोई नहीं। पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ये जीवन मूल्य का, बी पढ़ाई का, से शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संग्रह है, ये विद्यालय विषय का, बी विषयों का, बी अधिगम अनुभवों का, सी अधिगम क्रियाओं का, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? ये लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी विषय वस्तु, अधिगम अनुभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है, ये सर्वांगीण विकास, बी आत्मानुभूत, सी सौंदर्यानुभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, ये बालक की शैक्षिक समस्या पर, बी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, सी बालक की प्रकृति क्रियाओं पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ये शिक्षा की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, ए 2, बी 3, सी 7, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, 2। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था, ए चैत्य निर्माण, बी व्यक्तित्व का विकास, सी जीवन हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी।
बहुत काल में शिक्षा का उद्देश्य था। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चरित्र निर्माण जीवन हेतु तैयार करना, व्यक्तित्व का विकास। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। नॉर्मली 85% बन जाता है, ठीक है, 85 प्लस परसेंटेज आपका बन जाएगा और मेहनत करेंगे तो 90 बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें से आपके 32 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान के समानता 4 स्रोत हैं: अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्कसंगत, प्रेरणा और अनुभव। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं: एक क्रियात्मक, बी प्रतिमात्मक, सी प्रतीकात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? ए रूसो, बी रॉस ने, सी जॉन ड्यूवी ने, डी सुकरात ने। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना ए, रूसो ने। अगला प्रश्न है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास प्रतिसजक होता है? ये नियमों के, विज्ञान के, सिद्धांतों के, डी इन सभी के। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी के। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? ए भाषा एवं साहित्य, बी इतिहास, सी नीति शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? ए हीगल, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? ये स्वाभाविक प्रवृत्तियों का, भी बालकों की रुचियों या योग्यताओं पर, सी आवश्यकताओं पर, डी इन सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, इन सभी पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो ये बालक के जन्म से लेकर बाल अवस्था तक, भी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, सी बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, डी बालक के जन्म लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 89 का भी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? ये समय सारणी बनाने में, भी परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी शिक्षण विधि के सुधार में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, प्रयोजनवाद, ठीक है। तो किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है 93, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये छात्र केंद्रित, भी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति को ही शिक्षा माना? ए महात्मा गांधी, बी जीएस मिल, सी विवेकानंद, डी टिचनर। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ए अनुभव आयाम, बी अनुदेशन आयाम, सी पाठवस्तु आयाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ए बाल कल्याण, बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है? ये आक्रमणकारी, भी एकांतवासी, सी रोगी, डी उपयुक्त सभी। तो कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं? ए आध्यात्मिक पाठचर्या, बी भौतिक पाठचर्या, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक पाठचर्या दोनों। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग ... स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, 25 विषयों का, करीब 113 प्रश्न था। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा।
अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ए सच्चरिता, बी नांगों का ज्ञान, सी संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रश्नों को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व डॉट डॉट का है। सही जवाब हो जाएगा पाठचर्या का। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक का है, शिक्षक का है, उतना ही महत्व पाठचर्या का है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को डॉट डॉट स्थान दिया है। तो ए मुख्य, बी गौण, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गौण। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए फोवेल का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट डॉट दिया जाता है। ए यथार्थवाद को, बी आदर्शवाद को, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए यथार्थवाद को। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवाद को दिया जाता। आदर्शवाद तो नॉर्मली इतना सा जिसको बोलते हैं दिखावापन, ठीक है, आदर्शवाद काम करना, लेकिन यथार्थवाद मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, जो है वही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं, ए सामान्य, बी तीव्र, सी उदात्तीकरण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी तीव्र। आप लोग ध्यान रखना, 8 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो 8 बजे आप लोग आ जाया करें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? ये लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, सी विषय वस्तु का चयन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, बड़े बच्चों को पढ़ाने की विधि है, ए मौन वाचन, बी आत्मीकरण, सी अंगुली वाचन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मौन वाचन, इनमें से आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्रित पाठ्यक्रम गतिविधियों आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगला प्रश्न, आत्मीकरण क्या है? यह विधि चेहरे बच्चे के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा, चिन्ह, हाथ से किए जाने वाले संकेत आदि का उपयोग करके आप उनसे संवाद कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। अंगुली वाचन में क्या है? इसमें आप अंगुलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों, शब्दों को सिंक्रोनाइज करके बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, पहले बच्चों को पढ़ाने की विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। मौन वाचन, आत्मीकरण और अंगुली वाचन सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? ए शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करना, बी बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना, सी बालकों के विचारों का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। ये शैक्षिक पद्धति, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सचैतिक शिक्षा का भाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ए ब्रेन लिपि, बी समान लिपि, सी हिंदी की समान लिपि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए हेनरी का। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक का प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट विजिट 201, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यूनिट 2 का ही पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 अर्थात पाठ्यक्रम का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, और कंटिन्यू अगर आप जुड़े हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बाकी और आप जो भी चाहिए क्वारीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग डेली 8 बजे आएंगे, प्रैक्टिस सेट का जवाब देते रहेंगे, जो भी प्रश्न आपको याद होता जाएगा। बाकी आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, जितनी बार चाहें रटें, निश्चित रूप से और आपके एग्जाम जो है मई लास्ट या जून में हो सकते हैं। तो आप लोग इस तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सोचेंगे 10 दिन पढ़ने के लिए, फिर आप कन्फ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।